2024 के चुनाव नजदीक आ रहे, या यूं कहा जाए कि 2024 के चुनावों की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, छीटाकशी शुरू हो गई है। और अगर बात करें एक दूसरे पर छीटाकशी की, तो चौटाला परिवार सबसे आगे दिखाई देता है। चाहे बात की जाए चाचा अभय चौटाला की या फिर भतीजे दिग्विजय दुष्यंत चौटाला की, उनमें जुबानी जंग चली रहती है। लेकिन इस बार हम जुबानी जंग लेकर आए हैं दो चाचे भतीजे की। लेकिन चाचा भतीजा कौन? रणजीत चौटाला और भतीजे अभय चौटाला। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जिनको आप जानना चाहते हैं, जो आपके आसपास घटित होती हैं। हरियाणा की राजनीति से वो खबरें होती हैं जिनके पीछे की परत खोलकर सच्चाई आप जानना चाहते हैं। इसीलिए स्पेशल न्यूज एनालाइज हम लेकर आते हैं। हिसार में परिवर्तन पद यात्रा के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर अपने चाचा बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रणजीत ने विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल की फोटो लगाकर चुनाव जीता था। रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल के खिलाफ बोला था, तभी तो 35 साल सत्ता से बाहर रहे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का गुणगान किया था, तभी वह विधायक चुने गए। रणजीत अगर गलत काम करेंगे तो वह उनके खिलाफ बोलेंगे ही, मैं चुप नहीं रह सकता। ये कहना था अभय चौटाला का, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब वो विरोधियों पर तंज कसते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर उनके भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, वो सभी पर तंज कस देते हैं और सभी को लपेट देते हैं, खींच देते हैं। विधानसभा में आपने सुना होगा, जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं तो वो उन्हें भी लपेटने से पीछे नहीं हटते। अब रणजीत सिंह यानी कि अपने चाचा रणजीत सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए। एक और आरोप रणजीत सिंह के समर्थक यानी नशा बेचने का आरोप उनके समर्थक पर लगा। अभय ने कहा कि वे विधानसभा सेशन में रणजीत सिंह के समर्थकों द्वारा नशा बिकवाने के मामले को उठाएंगे। इसके लिए वे लोगों के एफिडेविट भी विधानसभा में देंगे। सरकार चाहे तो इस मामले की सीबीआई या सिरसा एसआईटी से इसकी जांच करवा ले। यानी कि वो अपने चाचा रणजीत चौटाला को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। आपको क्या लगता है कि जो परिवर्तन पद यात्रा है इनेलो की, वो विरोधियों का सुपड़ा साफ करने के लिए है या फिर खुद को स्थापित करने के लिए है? जाहिर तौर पर ये दोनों काम वो साथ साथ कर रहे हैं। अभय चौटाला एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी इनेलो को स्थापित करना चाहते हैं और उसके अलावा वो जिस जिस क्षेत्र से गुजरेंगे उस क्षेत्र के नेता को, विपक्षियों को, विरोधियों को वो धूल चटाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा लेकर निकले हैं। अब वो जब रानिया पहुंचे तो रानिया विधानसभा क्षेत्र है बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का, जो उनके चाचा है। बता दें कि अभय चौटाला ने रणजीत सिंह के एक समर्थक और पूर्व सरपंच पर चिट्टा बेचने के आरोप लगाए थे। चिट्टा, जी हां, वो नशा है जो सिरसा एरिया में बहुतायत बिकता है। पंजाब से लगता सिरसा का एरिया है और वहां पर नशा बहुत ज्यादा है, जिसकी आवाजें संसद से लेकर विधानसभा तक आप सुनते होंगे। अब मैं वहीं पर आऊंगा। सरपंच पर चिट्टे बेचने का आरोप लगाया, बदले में पूर्व सरपंच ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया था और अभय चौटाला पर मानहानि का केस करने की बात कही थी। यानी कि जिनके खिलाफ उन्होंने अपने चाचा को रणजीत चौटाला को घेरने की कोशिश की, वही सरपंच कहता है कि मैं मानहानि का केस करूंगा। प्रदेश में इन दिनों इनेलो की हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा चल रही है। इस पद यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को, जैसे मैंने बताया, आड़े हाथों लिया। मौका वो किसी भी विरोधी को आड़े हाथों लेने का नहीं छोड़ते, लेकिन अब चाचा की बारी थी तो उन्हें भी लिया, क्योंकि वो भी धुर विरोधी हैं। अभय ने रानिया में कहा कि विद्युत मंत्री रणजीत सिंह ने नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव में कहा था कि यदि उनका उम्मीदवार दीपक गाबा चुनाव हार गया तो वह हल्का छोड़ देंगे।
अब वह हल्के में क्यों घूम रहे हैं? उन्हें अपनी बात का मान रखना चाहिए और इलाका छोड़ देना चाहिए। साथ ही कटाक्ष करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि बड़ी मुश्किल से राजनीति इनके सूद से बैठी है। आज तक उन्होंने रानिया के विकास के लिए एक पैसा नहीं खर्च किया। वहीं रानिया में इससे पूर्व अभय ने अपने चाचा व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर थाने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। यानी कि ये छीटाकशी लगातार जारी है। अलग अलग बातों से, अलग अलग मुद्दों से अपने चाचा को वो घेरने की जुगत में, कवायद में लगे हैं, जिसमें वो कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि बिजली मंत्री का काम होता है कारखानों को बिजली देना, लेकिन यह थाने के मंत्री हो गए हैं। इनकी थाने की राजनीति से जनता परेशान है। यानी कहीं ना कहीं जो नेताओं का फोन कराया जाता है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके शहरवासी, गांव वासियों के द्वारा थाने में किसी काम से, अगर उन्होंने एक आध फोन कर भी दिया तो उसी को वो लपेट रहे हैं कि बिजली मंत्री तो थाना मंत्री है। आगे उन्होंने कहा कि 32 साल बाद रणजीत चौटाला जीते थे चुनाव। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस ने रणजीत सिंह को टिकट नहीं दी थी। रणजीत सिंह लगातार 2 बार रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। लोकदल से अलग होने के बाद वे 32 सालों से कांग्रेस में रहकर कोई भी चुनाव नहीं जीते थे, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। 2019 में रणजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में रणजीत सिंह ने अपने पिता चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगते हुए कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है, जिस पर उन्हें चुनाव में सहानुभूति मिली। रणजीत सिंह 32 साल बाद विधानसभा की सीढ़ी चढ़ पाए हैं। इस तरह के आरोप भी लगते हैं, जैसा पहले मैंने बताया कि अपने पिता के नाम पर, यानी कि चौधरी देवीलाल के नाम पर वो जीत कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी पहली बार हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जुलाई 2022 जब चाचा भतीजे में शीत युद्ध हुआ था, रणजीत चौटाला ने अभय चौटाला के चुनाव में पैसे बांटने के बयान पर कहा था कि अभय इस तरह के बचकाने बयान देना बंद करे, और पलटवार करते हुए कहा कि इंसान को संभल कर बात करनी चाहिए, इस तरह की बचकानी बयानबाजी से बचना चाहिए। मुझ पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता। मैं उन्हें कहता चाहता हूं कि अगर किसी को मैंने पैसे दिए हैं तो उसे सामने लाओ या अपने घर पर बुला लो, मैं मिलने आ जाऊंगा। रणजीत चौटाला ने खुले शब्दों में कहा था कि ना उन्होंने पैसे की राजनीति की, और फिर भी अगर कोई सबूत है, कोई इंसान है तो बुला लीजिए, मैं सामने आऊंगा। तो कहा जा सकता है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये पुरानी लड़ाई है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अभय चौटाला ही उग्र है, मुखर है अपने विरोधियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। चौटाला परिवार में ये घमासान भाई का भाई दुश्मन हमें रहा है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से भाजपा जजपा गठबंधन टूटने की चर्चाएं चल रही है। हरियाणा आज के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि दोनों नेताओं की जुबानी जंगें चल रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गठबंधन लंबा नहीं चलने वाला। इन चर्चाओं के बीच ही इनेलो नेता अर्जुन चौटाला यानी अभय चौटाला के बेटे ने जजपा पर तंज कसा। अर्जुन ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन में जो रार पड़ी है, यह एक न एक दिन फूटकर आनी ही है। दिग्विजय मेरा बड़ा भाई है। यह गठबंधन में होकर भी यही बात करता था कि दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाओ, यानी जो आया आया सीएम आया के नारे गोहाना रैली में लगे थे, उस पर उन्होंने तंज किया है। क्या भाजपा वाले इसे सहन करेंगे? ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यानी कि अर्जुन ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अर्जुन ने कहा कि जजपा वाले कभी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर 10% कमीशन कहां से मिलेगा। मंत्रालय जाएंगे और इन पर केस आएंगे। बता दें कि अर्जुन चौटाला ने जजपा को चमगादड़ कहा था। अर्जुन ने कहा था कि यदि गठबंधन चला गया तो इनको पैसा कहां से आएगा, इनकी मजबूरी है भाजपा में रहना। इसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। कर्ण और अर्जुन उनके भाई हैं, परंतु उन पर भी अब अपने पिता अभय चौटाला के व्यक्तित्व का प्रभाव चढ़ना शुरू हो गया है। दिग्विजय ने जवाब में कहा था कि हम चमगादड़ सही, मगर मेरे चचेरे भाई कर्ण अर्जुन तो कोहिनूर के हीरे के समान है। वो दोनों खुद भी कामयाब हों और अपनी पार्टी को भी कामयाब करें।
ये मेरे दोनों भाई, मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला के राजनीतिक पद चुनाव पर चल रहे हैं और भद्दी शब्दावली अब इन भाइयों के व्यक्तित्व में भी आ गई है। यानी बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही शालीन तरीके से उन्होंने छोटे भाइयों पर तंज कसा था। अब देखना होगा कि ये जानी दुश्मनी कितनी लंबी चलेगी, या फिर 2024 के चुनाव में दोनों ही पार्टियां अगर हाशिए पर चली जाती हैं, क्या एक साथ आएंगी। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि उनका इकट्ठे होना कोई नामुमकिन काम नहीं है। आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए एसएनए के साथ। और दोस्तों, एसएनए को, हरियाणा आज को प्यार देते रहिए। अगर आपने अभी तक हरियाणा आज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।